राधे जय श्री राधे। भानु नंदिनी कीर्ति कुमारी सखियों की प्यारी श्री राधे। भानु नंदिनी कीर्ति कुमारी सखियों की प्यारी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। रात दिन जपूं नाम तुम्हारा, रात दिन जपूं नाम तुम्हारा, करो कृपा से श्री राधे। रात दिन जपूं नाम तुम्हारा, करो कृपा से श्री राधे। रात दिन जपूं नाम तुम्हारा, करो कृपा से श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। रूप ध्यान दो श्याम मिला दो, रूप ध्यान दो श्याम मिला दो, रस बरसाओ श्री राधे। रस बरसाओ श्री राधे। रूप ध्यान दो श्याम मिला दो, रस बरसाओ श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। बिनु कारण करुणा कारिणी, कर्मों पे करुणा राधे। तुम बिनु कारण करुणा कारिणी, कर्मों पे करुणा राधे। तुम बिनु कारण करुणा कारिणी, कर्मों पे करुणा राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल गुरु सरकार की जय। राधा वल्लभ राधे की जय। जय श्री राधे। गौ माता की, तुलसी माता की, श्री महारानी की जय। माता की जय, माता की जय। श्री राधे। अरे बोलो। सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के प्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं।
सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग जय सिया राम, जय जय श्री राम। जय राम। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णिव कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। तो हम बोले श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जीव भगवान का अंश है, हम परमात्मा के अंश हैं। ये बात हमारे लिए बड़ी भारी सहायक है, साधारण बात नहीं है। परमात्मा के अंश को करना क्या है? परमात्मा का अंश है, इसलिए स्वतः स्वाभाविक हम भगवान के हैं, संसार के नहीं हैं। हम संसार परिवार का अपने को अंश मानते हैं तो बस हमारी वृत्ति संसार परिवार शरीर की ओर ही लगी रहती है। पर ये जगत, शरीर हो चाहे संसार हो, सब नाशवान है और हम अविनाशी भगवान के अंश हैं। तो अंश तो हम भगवान के हैं। हम शरीर या संसार के नहीं हैं, हम किसी की भी नहीं हैं, हम अपने भी नहीं हैं। इसलिए ये बात बहुत दामी है कि हम भगवान के हैं। क्योंकि महापुरुषों ने, शास्त्रों ने निश्चित किया कि मनुष्य का खास कर्तव्य है अपना कल्याण करना, और अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य मात्र सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ भी है, योग्य है, अधिकारी है। क्यों? भगवान जीव को मनुष्य शरीर देते हैं कि उसके साथ ही, जब मनुष्य शरीर देते हैं तो उसके साथ ही ये सुविधा दे देते हैं अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता, सामर्थ्य, योग्यता और अधिकार। तो प्रश्न है, मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए क्या करे? तो महापुरुष कहते हैं कि यदि मनुष्य 4 बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। पहली बात कि मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरी बात, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। कुछ मालूम पड़ता है तो भगवान के नाते, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है का अर्थ है न तुम कोई संबंध शरीर से पहले लेकर आए थे न लेकर जाएंगे। बीच में थोड़े समय के लिए शरीरों का संबंध दिखता है, पर जिनसे संबंध है उनके भी शरीर नाशवान है, हमारे भी नाशवान है। तो जो भगवान का अंश है उसका संबंध शरीरों से कैसे हो सकता है? शरीर जड़ है, भगवान चेतन है। शरीर विनाशी है, भगवान अविनाशी है। तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। जीव तो अपने कर्म भोग के लिए आता है, अपने कर्मों का सब प्रारब्ध भोग रहे हैं।
पूरा होने पे चले जाएंगे, पर उसी पूरा होने से पहले का जो समय है, जो संपूर्ण आयु है, भगवान ने जीव को अपने कल्याण के लिए दी है। साथ में स्वतंत्रता दी है, योग्यता दी है, सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं। 4 बातों को दृढ़ता से स्वीकार करने पर महापुरुषों का मानना है जीवन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। भ्रम नहीं बचेगा तो भगवान ही बचेंगे, क्योंकि जितना माया का जगत है सब भ्रम रूप है, सत्य तो कुछ भी नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जय जाने जग जाए हेराई। भगवान ऐसे हैं जिनको जानने के बाद ये जगत खो जाता है। जगत रहता हुआ भी, संसार रहता हुआ भी, परिवार रहता हुआ भी, शरीर रहता हुआ भी नहीं रहता है। नहीं रहता का अर्थ है उसका महत्व तो नहीं रह जाता, उधर ध्यान कुछ नहीं विशेष रह जाता। अच्छा, तो भाई जब तक हमारे मन में अटल विश्वास न हो कि प्रभु देंगे और अवश्य देंगे, तब तक तो प्रभु से हमें कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। जीव मात्र पर प्रभु की कृपा है, उसी से सब जी रहे हैं, और उनकी कृपा एक दिन अवश्य होगी। और कलयुग का प्रधान साधन भगवान नाम। भाई जी कहते हैं, भाई नाम जप का नियम ले लो, चलता रहा तो भगवान मिल जाएंगे। असंभव को संभव करने की सामर्थ्य, चाहे भगवत प्रेम प्राप्त करना हो, चाहे भगवत दर्शन प्राप्त करना हो, या कण कण में जड़ चेतन में परमात्मा का दर्शन करना हो, कुछ भी लक्ष्य हो, नाम महाराज की कृपा से जीव प्राप्त कर लेता है। बस प्रण करके नाम जप करना चाहिए। भगवान अवगुण और दोषों को तो बिल्कुल देखते नहीं। भरत जी महाराज ने उत्तरकांड में कहा, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, किसी का अवगुण दोष तो देखते ही नहीं। वो तो हृदय में वर्तमान में क्या चाहना है उसी के रूप को देखते हैं। बस बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हाँ, पूर्व प्रसंग में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का चरित्र। तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज विशेषकर गोकुल में, अरैल जो प्रयागराज के पास में गांव है, वहाँ चुनार में इनके विठलनाथ गोसाई जी का जन्म हुआ था। चुनार और काशी में ही रहते थे, और इन चारों स्थानों में इनकी बैठक अभी तक बनी हुई है। महाप्रभु की बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके जो वंशज हैं वो गोकुलिया गोसाई कहे जाते हैं, क्योंकि पीछे सबने ब्रज का ही सर्वतोभावेन आश्रय ले लिया। तो भारतवर्ष में जितने संप्रदायों के आचार्य हैं, आचार्य हुए उस समय भी, सबसे धनी मानी वैभवशाली बताए जाते हैं महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य। तो बड़े बड़े महाजन, धनी, सेठ इस कुल के सेवक हैं, शिष्य हैं, है ना। आज से नहीं, तभी से 500-600 वर्ष पहले से इनके जो द्वितीय पुत्र हैं, पहले तो हैं श्री गोपीनाथ जी, दूसरे का नाम है श्री विठलनाथ गोसाई जी।
और इस पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के लोग साक्षात इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। नाभाजी ने स्वयं लिखा, विठल राय ब्रजराज सो लाड़ लड़ाई के सुख लियो, कलयुग में द्वापर कियो। क्योंकि भगवान विठल भगवान के ही अवतार थे ये, श्री विठलनाथ गोसाई जी। और इन्होंने इस संप्रदाय का खूब प्रचार किया। बड़े तेजस्वी कर्म पुराण, बड़े धर्म में आस्था रखने वाले आचार्य। इनके गिरधरलाल जी, इनके पुत्रों के नाम है गिरधरलाल जी, गोविंदलाल जी, बालकृष्ण जी, गोकुलेश जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी, घनश्याम लाल जी। बताओ, ये विठलनाथ जी के 7 पुत्रों के नाम है। और इनकी जो 7 गद्दियाँ हैं वो अभी तक चल रही हैं हर स्थान में। इनके पीछे इनके जो वंशज थे बहुत बढ़ गए। बम्बई में, काशी में, मथुरा में, गोकुल में, सब जगह हैं। नाथ द्वारा अभी तक हैं इनके वंशज। तो इनके जो शिष्य और सेवक हैं, एक गोस्वामी बालकों को अभी तक भगवत बुद्धि से ही मानते और पूजते। यह है वल्लभ संप्रदाय। तो किसी भी मत मतांतर सिद्धांत का कोई खंडन नहीं है, पर इस वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण सेवा को ही प्रधानता दी गई है। जो दीक्षा संस्कार होता है, ब्रह्म संबंध संस्कार, यहाँ मुख्य माना जाता है। गुरु शिष्य के कान में मंत्र देता है। उस मंत्र का तात्पर्य ये है कि हमारे रक्षक श्री कृष्ण हैं, उनसे हमारा हजारों वर्षों का वियोग हुआ है। इसी कारण 3 तापों के वशीभूत होकर हमारा जो संपूर्ण आनंद है उसका लोप हो गया है। और ऐसी स्थिति वाला मैं गोपीजन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के निमित्त देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के सब धर्म, स्त्री, गृह, पुत्र, कुटुंब, वित्त और आत्मा सबको समर्पण करता हूँ। हे कृष्ण, मैं आपका दास हूँ। दासोहम 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 तव दासोहम, 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 दासोहम 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 तव दासोहम। जो मंत्र दीक्षा दी जाती है उस मंत्र का पूरा अर्थ इतना है, जो सारी बातें थी कि कृष्ण हमारे रक्षक हैं, हजारों वर्षों से हमारा उनका वियोग हो गया, इस कारण संसार के त्रिविध ताप और माया के वश होकर हमारा सारा आनंद भीतर का लोप हो गया। क्योंकि हम तो भगवान के, तो आनंद कहाँ है? हमारा तो जीवन दुख से भर गया, चिंताओं से भर गया। तो वो आनंद कहाँ चला गया? आनंदघन श्री कृष्ण का होकर वो आनंद कहाँ गया? सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अंश होकर वो भी तो आनंद घन है। तो वो आनंद गया कहाँ? भगवान से हमारा हजारों वर्षों से, हजारों जन्मों से वियोग हुआ, माया के वश रहे, चला गया। अब ऐसी दुर्दशा में अब गोपीजन वल्लभ हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उन्हीं के लिए मैं अपने देह को, सब इंद्रियों को, आँख, कान, नाक, मुँह, हाथ, पैर जो भी है, प्राण को, अंतःकरण को, सारे परिवार को, परिवार के सदस्यों के साथ, धन, परिवार, आत्मा के साथ सब कुछ समर्पित कर देता हूँ। क्यों? मैं आपका दास हूँ, जन्म जन्मांतर से मैं आपका दास हूँ और सहज दास हूँ। बनना नहीं है, कुछ नया बनना नहीं है, तो सहज ही दास हूँ। आपका बनना नहीं है, मैं सहज ही आपका हूँ। तो ऐसा मंत्र का भाव रख के सर्व समर्पण करने की प्रतिज्ञा करते हैं।
तब मंत्र से जीव गुरु और शिष्य का वहाँ संबंध होता है। इस मंत्र से जीवात्मा का ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है, और फिर जब संबंध हो गया तो भाई स्त्री पुरुष भगवान को बिना अर्पण किए न तो अन्न जल ग्रहण कर सकता है, न वस्त्र आभूषण वाहन धन स्त्री का उपभोग कर सकता है। वस्त्र हो, आभूषण हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, मकान हो, सब भगवान को अर्पित करना होता है। सुबह भगवान को भोग नहीं धरा अन्न जल तो खुद अन्न जल ग्रहण नहीं करना होता है। और खुद को भगवान को अर्पित कर दिया है, तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाते हैं। और जब शिष्य के गले में तुलसी बांध दी जाती है कंठी, तो उसका अर्थ यही है ना कि हम भी भगवान को समर्पित हो चुके हैं। क्यों? तुलसी बंधी है। तुलसी पड़ गई तो वो वस्तु भगवान की, वैष्णव को कंठी पड़ गई तो वो भगवान का। उस दिन नया जन्म होता है, शास्त्रों का प्रमाण है। जो भी उपयोग करना है, वो वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे घोड़ा गाड़ी हो, वो सब प्रभु को अर्पित हो गई। तो अब भगवान की प्रसादी समझ के उसको स्वीकार करना है, उपभोग करना है। तो इसका यही तात्पर्य है। अब देखो कितना ऊंचा भाव है। अगर कोई सच्ची हृदय से इसका पालन कर सके तो घर में रहते हुए ही कल्याण हो जाए। और होता है, हो रहा है, होता रहेगा। अयोध्या में कई ऐसे कुंज संप्रदाय हैं जहाँ दीक्षा के समय प्रण कराया जाता है। गुरु जी कहते हैं चेला बनना, प्रण करो, प्रतिज्ञा करो। और प्रतिज्ञा कर लेते हैं, शिष्य पीछे नहीं मानते तो जन्म भर गुरु जी हाय हाय करते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं, फटकार लगाते रहते हैं। घर में सब सदस्य हैं। अब क्या कहें, भगवान वल्लभाचार्य ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अनेक ग्रंथ लिखे हैं। श्रीमद् भागवत पे बड़ा सुंदर भाष्य लिखा है, और सब ग्रंथों में बड़ी युक्ति के साथ भक्ति तत्व को समझाया है। सब ग्रंथों का, अपने जितने भी ग्रंथों की उन्होंने रचना की, श्रीमद् वल्लभाचार्य भगवान ने, महाप्रभु जी ने सब ग्रंथों का सार 5 श्लोकों में वर्णन कर दिया। मानो ये 5 श्लोक उस संप्रदाय के सिद्धांत को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। तो भगवान वल्लभाचार्य 2 मार्ग बताते हैं, एक निवृत्ति, एक प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो ठीक भी है। गृहस्थ आश्रम की बहुत महिमा है। सब आश्रमों का निर्वाह उसी एक आश्रम के आधार पर होता है, पर निवृत्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ कहा। और निवृत्ति मार्ग के अधिकारी विरले ही होते हैं। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु का सिद्धांत है कि भाई सर्वश्रेष्ठ तो निवृत्ति है, और फिर अगर कोई निवृत्ति ना अपना सके जीवन में, तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके ऐसी बुद्धि से अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के निमित्त ही कर्म करता रहे। निवृत्ति में एक अच्छी बात ये भी तो मालूम पड़ती है कि जीव सर्वस्व त्याग करता है भगवान के लिए। एक तो गृहस्थ में रह के परमात्मा को प्राप्त करता है। 90% संत महापुरुष गृहस्थ हुए, पर ये जो 90% हुए, इनके आगे बहुत से निवृत्ति मार्ग के हुए, बहुत। क्यों? बिंदु और नाद सृष्टि है। नाद सृष्टि कब से चल रही है?
मनुष्यों की सृष्टि तो बहुत पीछे आई ना। मनुष्य आएंगे, आपस में व्यवहार बनेगा, तब तो गृहस्थ आश्रम की स्थापना होगी, उसी से सब प्रकट होंगे। पर नाद सृष्टि का अगर इतिहास देखें तो वो तो सृष्टि की आदि से है। महाराज मनु तो बहुत पीछे आए, मनु जी से मनुष्यों की सृष्टि हुई। तो नाद सृष्टि है गुरु शिष्य परंपरा। जब गुरु शिष्य के कान में मंत्र सुना देता उसको कहते हैं नाद, वो सृष्टि चल रही है। तो जब गुरु जी बनावे तो गुरु जी उस दिन से घर के एक सदस्य की तरह होने चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु जी घर में रहेंगे या हम गुरु जी के घर में ही बैठे रहें, ये भाव नहीं है। भाव ये है कि ये थोड़े कि गुरु जी बीमार हो गए तो 4 बार फ़ोन पर हालचाल ले लिया, पूछ लिया, नहीं। घर में कोई ऊपर नीचे हो जाए थोड़ी किसी का स्वास्थ्य, तो कैसे हम परेशान होते हैं, क्या क्या नहीं लुटा देते। घर बिक जाए, मकान बिक जाए, सब हो जाए, स्वस्थ होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और गुरु जी बीमार हो जाए 2-4 बार पूछ ले। अपने लिए सबके लिए इतना खर्चा, गुरु जी घर आवे तब तो कुछ भेंट करें। गुरु जी आए थे, सब जगह मिल के चले गए, हमारे घर आए नहीं। लो, तो ब्रह्मचारी से गृहस्थ होना, गृहस्थी से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास धारण करना, इसका नाम प्रवृत्ति मार्ग है। लोग भूल से सन्यासियों को निवृत्ति मार्ग का समझ बैठते हैं। तो निवृत्ति मार्ग का सन्यासी तो वो है कि ज्ञान होते ही चाहे वो कहीं भी कैसी भी दशा में हो, वहीं से सर्वस्व त्याग करके सब विधि निषेध के झंझट से को छोड़कर अवधूत परमहंस बन जाए। फिर चेष्टा बालक जैसी हो जाती है, जड़ जैसी हो जाती है, पागल सी हो जाती है। तो ज्ञान के साथ एक के बाद एक आश्रम में जाना ये प्रवृत्ति मार्ग है, भले संन्यास तक हम चले जाएं। तो यही वल्लभाचार्य भगवान ने यही प्रवृत्ति मार्ग अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाकर लोगों को शिक्षा दी। तो निवृत्ति मार्ग के अधिकारी बहुत कम बताए गए। 5 श्लोक दिए पुष्टि संप्रदाय में, और सब भक्ति की प्रकरण है। आचार्य की आज्ञा है महाप्रभु की, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत्ति युक्तम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णोर्थस्य मोचकः। भाई घर का पूर्ण रीति से परित्याग कर देना चाहिए। और किसी पूर्व जन्म के संस्कार से अगर गृह त्याग में हम समर्थ न हो, तो यदि घर का पूर्ण रीति से त्याग न कर सकें तो घर में रह के सब कार्य भगवान के निमित्त भगवान के लिए करने चाहिए। तो ऐसा क्यों? ऐसे कर्म किए जाएं तो फिर पाप नहीं लगता, बंधन नहीं होता ऐसे कर्मों का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के अनर्थों से छुड़ाने वाले हैं। संग सर्वात्मना त्याज्य सचित युक्तम न शक्यते। सर्वोत्तम सिद्धांत है, दूसरी बात बता रहे दूसरे श्लोक में। पहले तो घर का त्याग, और नहीं तो सब कुछ कर्म भगवान के लिए, भगवान को अर्पित करते हुए भगवान के लिए। और दूसरी बात, संग किसी का करना नहीं चाहिए, सब प्रकार के संग का बिल्कुल त्याग। अब अनेक जन्मों से जीव का समाज में मिलकर रहते रहने का स्वभाव बढ़ गया है, तो सब संगों का अगर त्याग करने में, संग का परित्याग करने में समर्थ नहीं है, तो सज्जन संत महात्माओं का ही संग करना चाहिए। क्योंकि संग से काम उत्पन्न होता है, कामनाएं, और कामनाओं को शांत करने की औषधि संत है। अब आगे बताते हैं कि जो गृहस्थी बन चुका है उसका व्यवहार कैसा रहना चाहिए। जो गृहस्थी हो गया उसका व्यवहार कैसा हो है। तो भाई यदि स्त्री और परिवार अपने मन के अनुसार भगवान की भक्ति के परायण हों, तो भगवान की सेवा पूजा सबसे करवाएं, सब लोग करो।
लेकिन अपने से तो करना नहीं चाहते स्त्री और परिवार के लोग, कहने पर सेवा करते हैं तो उदासीन मन से, मन तो लगता नहीं, भाव आता नहीं, मानो बेमन से करते हैं। क्यों भाई, आज्ञा है, घर में जो प्रधान मुखिया आज्ञा है तो करना है, लगो। तो वल्लभाचार्य भगवान कहते हैं फिर ऐसों से सेवा न कराओ, खुद कर लो। और यदि घर के लोग भगवान की सेवा के विरुद्ध हैं तो एकदम घर को त्याग कर एकांत में जाके भजन पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय नराम वैदेही। भरत जी ने माता को त्याग दिया ना, माँ नहीं कहा, त्याग दिया करता, कभी माता कैकेयी को माँ कहकर नहीं पुकारा। विभीषण ने अपने पिता, अपने भाई का, रावण का त्याग किया। गोपियों ने सर्वस्व त्याग किया। भरत ने चीची नहीं तो राज्य भी। शत्रुघ्न कुमार जब मथुरा पता चला राम जी वन में गए, पिताजी का शरीर पूरा हो गया, मंथरा बीच में ही आ गई। उसको देखकर तो लगे घसीटने धर धर जोटी, मारने लगे। क्यों, अभी भी ऐसी सी बात वो बोलती है कि हम तो चले इनका भला करना है, ये हमारे ऊपर ही क्रोध कर रहे हैं, अब तो सहन शक्ति के बाहर हो गया। अब शत्रुघ्न कुमार क्या करें, खाली सुन ही तो रहे थे सब। भरत जी हैं तो कुछ कर नहीं सकते, लगे उस मंथरा को मारने। एक लात उसके कुबड़ पे लगाई क्रोध में, मुंह के बल गिरी, कुबड़ फूटा, सिर फूटा, रक्त का वमन करने लगी। भरत जी ने छुड़ा दिया। वहां पर भरत जी ने एक बार शत्रुघ्न कुमार से कहा, इसको मारने से क्या लाभ, इसको मारने से क्या लाभ। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, ऐसे दया सिंधु में भरत जी महाराज। फिर अरे मैं तो मार पाता तो अपनी माता कैकेयी को आज मारता, पर शत्रुघ्न क्या कहें, दीवारों के भी कान है, चुप रहो। क्योंकि मेरे स्वामी श्री राम इनको माँ कहते हैं, माता कहते हैं। अगर मैंने क्रोध के आवेश में कुछ अनर्थ किया, मैं कितना भी बड़ा उनका भक्त रहूं, मुझे त्याग देंगे वो, मुझे त्याग देंगे वो। चलो शत्रुघ्न, चलो माता कौशल्या के पास हम चलते हैं, यहाँ हमारा कहीं कोई बस नहीं है, चलो चलो, क्रोध छोड़ो, चलो। अम्मा के चरणों में प्रणाम करने चले। हाँ, तो यहाँ पे स्वरूप बता रहे थे भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कि पहले तो भाई घर का त्याग करो, नहीं तो घर में रह के सब कर्म भगवान के लिए करो। सब संग का त्याग करो, और नहीं हो तो संत महापुरुषों का, भक्तों का, वैष्णवों का संग करो। फिर गृहस्थ में हो ही तो उसका व्यवहार कैसे करो। सारा परिवार भगवत सेवा में किसी न किसी माध्यम से लगा रहे, बेमन से नहीं, मन से लगा रहे। नहीं तो यही बात प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप से कही भागवत में कि जिस घर में इतना दुख, इतना चिंता, इतना कलेश, शोक, संताप है, फिर भी अंधेरे कुएं की तरह उसमें पड़े रहते हैं, भगवत भजन, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति नहीं होती, तो हे पिताजी, मैं तो समझता हूँ ऐसे घर को परित्याग करके जंगल में जाके एकांत में भगवान का भजन करना चाहिए। एकदम यही बात प्रहलाद जी महाराज ने कही। अच्छा, तो ये 4 बात हो गई। 5वीं बात कहते हैं, मानो जिसको भगवान प्रिय नहीं है, प्यारे नहीं हैं, ऐसों का संग तो करना ही नहीं चाहिए। चाहे तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। एक स्नेही होते हैं, एक परम स्नेही होते हैं। जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं ना, थोड़े दूर में, घर के बाहर, परिवार के, उनको स्नेही कहा गया। और जो घर के अंदर है, स्त्री, पुत्र, बाल बच्चा, माता पिता, भाई बहन, ये परम स्नेही कहलाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्यों न भजन करेंगे, न करने देंगे, जन्म भर बाधा में रखेंगे। तो मनुष्य जीवन तो एक बार मिला है, बार बार मिलेगा नहीं, बार बार नहीं पाई मनुष्य जन्म की मौज।
तो 4 बातें बताए। फिर अंतिम बात में कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षेसति विश्वासो वर्तित्वे वर्णम वर्णे यथा आत्मनैवेद्य कार्पाण्यम सर्व षड्विधा शरणागति। शरणागति की बात, शरणागति के 6 लक्षण बताए। इसका भाव यह है कि भगवान की सेवा में जो अनुकूल हो उसी का चिंतन होता रहे, और भगवान की सेवा में जो घातक हों उनको त्याग देना चाहिए। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री को इस बात का पूर्ण विश्वास होता है जिसने मेरा एक बार अग्नि के सन्मुख पानी ग्रहण किया है वो मेरी रक्षा अवश्य करेगा, उसी प्रकार महाराज कहते हैं महाप्रभु कि श्री कृष्ण पर भरोसा रखना है कि वे अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे। तो भगवान को आत्मनिवेदन जब जीव कर देता है, समर्पित अपने आप को कर देता है, तो बड़ी भारी दीनता रखनी चाहिए। यही शरणागति के 6 लक्षण कहे गए हैं। 6 बातें क्या है कि घर में रह के सब कर्म भगवान के लिए, और हर कर्म भगवान की सेवा के रूप में, क्योंकि सब भगवत स्वरूप हैं, जड़ चेतन। दूसरी बात सर्व संग परित्याग, नहीं तो साधु ब्राह्मण वैष्णवों का ही संग करें। तीसरी बात भगवान की सेवा में जो अनुकूल हो वो भाव रखें, जो प्रतिकूल हो, मानो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो हम विचार लें कि ये कार्य हमें भगवान की ओर बढ़ा रहा है कि भगवान से दूर कर रहा है। दूर कर रहा है तो उसको त्याग दें, प्रतिकूलस्य वर्जनम। और भगवान की ओर बढ़ा रहा है, इधर भगवान का दर्शन हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो हम उधर चलें। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षेसति विश्वास। और एकांत में भगवान की सेवा पूजा, प्रभु में दृढ़ विश्वास और आत्मनिवेदन करते हुए, मानो सर्वस्व समर्पित करते हुए, अपने आप को भगवान के हाथ में बेच देते हुए खूब दीनता को धारण करना। एक आसरा है तो है यही, करेंगे मुझ पे कृपा क्यों नहीं। एक दीनता का हूँ बिंदु में, एक दीनता का हूँ बिंदु, वो दयालुता के निधान है, वो दयालुता के निधान है। फिर राम कैसे शरण मिले, इसी सोच फिक्र में जाऊं। फिर राम कैसे शरण मिले, इसी सोच फिक्र में जाऊं। एक दीनता का हूँ बिंदु में, वो दयालुता के निधान है। फिर राम कैसे शरण मिले, इसी सोच फिक्र में जाना, इसी सोच फिक्र में जाना। एक आसरा है तो यही, क्यों करेंगे मुझे पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है, क्यों करेंगे मुझे पे कृपा नहीं। एक दीनता का हूँ बिंदु, वो दयालुता के निधान। फिर राम कैसे शरण मिले, इसी सोच फिक्र में जाने, इसी सोच फिक्र
चक्र में जान। आत्मनिरपेक्ष कार्पण्यम सर्वविधा शरणागति। भगवान को सर्वस्व समर्पित करना। जब हम खुद को, अपने आप को प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर देंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों बेच देंगे, तो दीनता तो आएगी कि नहीं आएगी? बड़ी भारी दीनता आएगी, आनी चाहिए। क्यों? अब तो सब कुछ भगवान के हाथ है। अपने को बेच दिया, अपनी चिंता क्या करें? तो ना तो हम किसी के हैं, ना अब अपने भी हैं। क्यों? अपने इसलिए नहीं है क्योंकि अपने को बेच दिया। भगवान की तो शरणागत की रक्षा, सबको छोड़कर भगवान को अपने शरणागत की रक्षा का जो प्रण है बड़ा प्यारा है। जो भगवान की शरण जाता है, शरण का अर्थ है भगवान मेरे रक्षक हैं और वो मेरी रक्षा करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। हम चाहे जो हैं, जैसे हैं, भगवान के हैं। और जब हम उनके हैं, हम चाहें तो जीवन में न नाम करें, न जप करें, न भक्ति करें, न सेवा करें, न पूजा करें, कुछ न करें, कोई सत्कर्म न करें। अगर ये भाव दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, हम भगवान के हैं, तो हम भजन करके पाएं। क्यों? हम व्रत तप करें। क्यों? जिनके वो कुछ लगते हो वो करें, वो तो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब बच्चा ये कहे कि माँ को पाने के लिए, माँ के साथ संबंध जोड़ने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए हम भजन करें, जप तप करें। अरे कैसी हास्यास्पद बात है अपने में ये। मेरी तो माँ ही है, हम क्यों करें? पर वो संबंध, बिना संबंध को जिए रस सिद्धि होती नहीं, हो सकती नहीं। हम कितना भी भजन पूजन ध्यान सेवा सब कर लें, रस की सिद्धि नहीं होगी जब तक उस संबंध को हम जी नहीं लेंगे। जानकी मैया की स्वर्ण की एक प्रतिमा अयोध्या में विराजमान थी। स्वप्न दिया सूर किशोर जी को जानकी मैया ने कि मुझे इस प्रतिमा को ले चलो। कहाँ? मिथिला। अब अयोध्या से मिथिला दूर, ले गए। रात्रि में शयन करने लगे तो स्वप्न में श्री सीता जी आई। कहने लगी, क्यों? उनको बिटिया मानते थे, अपनी बेटी मानते थे श्री किशोरी जी को। स्वप्न में आके कहने लगी, काका जी मेरे नाक की नथ मुझे गढ़ती है। काका जी। जैसे एक बच्चा माँ कहना सीख जाए तो 10 बार 100 बार माँ कहेगा, कहता ही रहेगा। भगवान भी जिस संबंध को स्वीकार कर लेते हैं प्रेम देखकर, उनको भी मन करता है 100 बार 1000 बार इसी बात को हम कहते रहें। श्री किशोरी जी कहती हैं सूर किशोर जी से स्वप्न में, काका जी मेरे नाक की नथ गढ़ती है। वो ध्यान नहीं दिए। अगले दिन फिर रात को जब थोड़ी सी नींद लगी तो किशोरी जी कहती हैं, काका जी मानो काका जी कहने में उनको इतना सुख हो रहा है। काका जी हाँ, मेरी नाक की जो नथ है बड़ी भारी लगती है। पर जब तीसरे दिन स्वप्न आया, 12:30-1 बज रहे थे रात को, उठ के बैठ गए। तुरंत मंदिर खोलो। मंदिर खोला तो नथ नीचे सरक गई थी। श्री किशोरी जी की नाक छिल गई थी थोड़ी, वहाँ से रक्त की पतली सी धारा चल रही थी। अब तो इतने व्याकुल हो गए सूर किशोर जी, इतने व्याकुल हो गए, वो स्वरूप को लेके जो स्वर्ण प्रतिमा थी लाडली जी की गोद में बैठ गए। अरे बिटिया, हाय हाय। अब तो ऐसी हालत हो गई कि जिएंगे ही नहीं, दुख के मारे समझे नहीं। तो किशोरी जी ने उनको आश्वासन दिया अगले दिन, अरे हमें कुछ नहीं हुआ, वो तो हमारी मूर्ति है, हम तो सदा आनंद में रहते हैं। आपकी कीर्ति, आपका यश बढ़ाने के लिए हमने ऐसी लीला की। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आनंद में हैं।
बोलिए श्री लाडली लाल की जय, जानकी मैया की जय। कहने का भाव है जीव संबंध परमात्मा से जोड़कर उसको जीने लगे। रस सिद्धि का सबसे सरलतम उपाय यही है। न कोई नियम चाहिए, न जप तप, न भजन, न नाम की संख्या, कुछ चाहिए ही नहीं। फिर उसी में जी रहा है वो दिन रात। उसके लिए वही संबंध है, दूसरा कुछ है नहीं। वो अब अपना भी नहीं है। क्यों? वो अपने आप को दे दिया है, बेच दिया है। दीनता को भक्ति का बहुत बड़ा आभूषण कहा गया है, प्रधान आभूषण। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शरण जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान हाँ, समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और महाराज आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ प्यारे राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल नाम सरकार की जय, श्री जुगल चरणारविंद की जय। जय श्री राधे। सबको जय सीताराम, श्री राधे। सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।